नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट ज्ञान शो में। दरअसल दोस्तों, आपने मिसाइलों के नाम तो बहुत सुने होंगे और आपने अलग अलग कंट्री की अलग अलग मिसाइलों को लॉन्च होते हुए भी कई बार देखा होगा। यहाँ मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसी मिसाइल के बारे में जिसको मिसाइल की दुनिया का बाप कह सकते हैं। दरअसल दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार बनाने की रेस में अमेरिका और रसिया अक्सर एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे ही रहते हैं, फिर चाहे वो फाइटर जेट का मामला हो या सबमरीन का। लेकिन भविष्य में वही देश जीतेगा जिस देश के पास फाइटर जेट के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने वाली ऐसी हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल हो जिसे किसी देश के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी रोक पाना लगभग असंभव हो। लेकिन बताया जा रहा है कि रसिया ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना भी ली है जिसका तोड़ अमेरिका के साथ साथ दुनिया के किसी भी देश के पास अभी तक तो नहीं है। कौन सी है वो मिसाइल और क्या है उस मिसाइल की खासियतें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब भी मिसाइलों की दुनिया में सबसे तेज मिसाइलों की बात की जाती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में नाम आता है सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का। लेकिन सही मायनों में रसिया आज के समय सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए एक सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाब भी हो चुका है और उस मिसाइल का नाम है किंजल मिसाइल। और मैं आपको बता दूं, रसिया किंजल मिसाइल के एयर वर्जन को वैसे ही लॉन्च करता है जैसे भारत ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन को सुकोई MKI-30 विमान से लॉन्च करता है। इसे हवा में ही फाइटर जेट से इसलिए छोड़ा जाता है कि मिसाइल के स्क्रैमजेट इंजन को स्टार्ट करने के लिए लगभग 60,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना पड़ता है और फिर बाद में यह मिसाइल अपने आप खुद रास्ता तय कर लेती है। इस काम के लिए MiG-31 विमान का सहारा लिया जाता है। MiG-31 विमान की अधिकतम स्पीड 3,000 किलोमीटर पर आवर है और यह 80,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम भी है। इसीलिए इस किंजल मिसाइल को लॉन्च करने के लिए MiG-31 विमान ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है रसिया के लिए। अगर बात करें इस मिसाइल की टेस्टिंग के बारे में तो बताया जा रहा है रूस ने सबसे पहले इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट 2018 में ही कर लिया था। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। अगर बात करें इसकी स्पीड की तो ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 10 गुना रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करती है। आप मान सकते हैं कि यह रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि यह 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का दायरा पार कर लेती है और इसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी बेकार नज़र आते हैं। मेरा मतलब, अगर आप बात करें अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड या पैट्रोइड की, और अगर बात करें इजराइल के ज़बरदस्त धाकड़ एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की, और अगर बात करें बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम होंगे जिसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस ने अपनी देशों की सुरक्षा में तैनात भी किए हुए हैं, इन सब की इतनी औकात ही नहीं है कि आज के टाइम में वो किंजल जैसी सुपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल को अपना टारगेट हिट करने से पहले ही रोक पाएं। यानी आप कह सकते हैं कि आज के टाइम में ऐसी कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है जो इस मिसाइल को अपना टारगेट तबाह करने से पहले ही रोक दे या इसे हवा में ही नष्ट कर दे। इतना ही नहीं, इसमें ऐसे बेजोड़ सेंसर लगे हैं जो इसे जमीन से लेकर समुद्र में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में बेजोड़ बनाते हैं। अब आप सोच रहे हैं, चलिए रसिया ने तो अपनी हाइपर स्पीड वाली सुपरसोनिक किंजल मिसाइल का परीक्षण कर भी लिया, लेकिन भारत इस सिचुएशन में अभी तक कहाँ खड़ा है? भारत ऐसी हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल बनाने का दमखम भी रखता है कि नहीं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है। सितंबर 2020 में DRDO ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण कर भी लिया है। भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन भी डेवलप कर लिया है। बताया जाता है इसने 23 सेकंड की उड़ान का परीक्षण किया था और DRDO ने इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया था, जहां इसने हवा की आवाज से 6 गुना ज्यादा स्पीड से इस दूरी को तय भी कर लिया था। यानी कि अगर यह मिसाइल एक बार इंडिया से फायर हो जाती है
तो चीन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को तो इसकी भनक तक भी नहीं लगेगी। बताया जाता है कि ब्रह्मोस 2 में इस मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जो 2024-25 तक भारत के बेड़े में शामिल भी हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और मैं आगे भी आपके लिए फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पर अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।